बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि आम इंतखाबात के लिए कराची इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से कई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली। सदर आरिफ अलवी के बेटे और खुर्रम शेख जमान समेत PTI के मजीद 4 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर कर लिए गए। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसले कालअदम करार दिए हैं। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई। ट्रिब्यूनल ने शहबाज शरीफ, इलेक्शन कमीशन और दीगर को नोटिस जारी करके 9 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। उम्मीदवार इलेक्शन के लिए अहल या नहीं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का तेज रफ्तार एक्शन। कई उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए जाने के फैसले को कलअदम करार दे दिया गया। PTI को बड़ा रिलीफ मिल गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हल्का NA 243 से PTI के सुभान साहिल, हल्का NA 242 से अमजद आफरीदी, PS 113 से हसनैन चौहान, हाला से मखदूम फजल की अपीलें मंजूर कर ली। ट्रिब्यूनल ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रऊफ अहमद और आज़ाद उम्मीदवार हल्का PS 126 से रफिया हसन की अपील भी मंजूर कर ली। आज़ाद उम्मीदवार जमाल उद्दीन और दीदार अली NA 237 से फिजा दिशान की रिटर्निंग अफसरान के फैसले के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली। ट्रिब्यूनल ने PTI की 4 मजीद अपीलों पर फैसला सुना दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 241 से PTI रहनुमा खुर्रम शेख जमान की अपील मंजूर कर ली। ट्रिब्यूनल ने अवाब अलवी की अपील भी मंजूर कर ली। अवाब अलवी NA 241 से PTI के उम्मीदवार हैं। NA 234 से PTI उम्मीदवार फहीम खान के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। NA 245 से PTI उम्मीदवार अताउल्लाह की अपील मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसरान का फैसला कलअदम करार दे दिया। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ PTI और दीगर को रिलीफ मिलने लगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PTI के मजीद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली। अदालती कार्रवाई से मुतालिक मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट में सियासी जमातों और आजाद उम्मीदवारों की रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। जस्टिस अदनान अब्दुल करीम मेमन ने रिमार्क्स दिए कि महज मुकदमात की बुनियाद पर किसी को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता। उम्मीदवारों को इंतखाबात लड़ने की इजाजत न देने पर अदनान अब्दुल करीम मेमन की रिटर्निंग अफसरान की अहलियत पर सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा कि जानबूझकर उम्मीदवारों को इंतखाबात लड़ने से रोका जा रहा है। ऐसा लग रहा है रिटर्निंग अफसरान ने धड़ाधड़ कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। ट्रिब्यूनल ने सरबराह के इलेक्शन कमीशन की भी सरजनिश करते हुए रिमार्क्स दिए कि जब रिटर्निंग दूरबीन लगाकर हकायक को ठीक निशानदही नहीं कर सके तो हम कैसे करें। जस्टिस अदनानुल करीम मेमन ने उम्मीदवारों और वुकला से दिलचस्प मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि जाओ बाबा, जाकर इलेक्शन लड़ने की तैयारी करो। MQM की जानिब से PTI को बड़ा धचका। PTI के साबिक रुकन कौमी असम्बली नजीब हारून ने MQM में शमूलियत इख्तियार कर ली। सानिया 9 मई के बाद से नजीब हारून ने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रखी थी। MQM के मरकजी इलेक्शन ऑफिस पाकिस्तान हाउस में नजीब हारून ने कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी, सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और अरकान राब्ता कमेटी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने MQM में शमूलियत का ऐलान कर दिया। MQM के रहनुमाओं ने नजीब हारून को पार्टी में शमूलियत पर खुशामदीद कहा और इस उम्मीद का इजहार किया कि वो मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए MQM का साथ देंगे। नजीब हारून पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन भी हैं। अपडेट करते चले आपको इस हवाले से कि MQM की जानिब से PTI को बड़ा धचका लगा है। PTI के साबिक रुकन कौमी असम्बली नजीब हारून ने MQM में शमूलियत इख्तियार कर ली है। सानिया 9 मई के बाद से नजीब हारून ने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रखी थी। MQM के मरकजी इलेक्शन ऑफिस पाकिस्तान हाउस में नजीब हारून ने कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी, सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और अरकान राब्ता कमेटी से मुलाकात की। आम इंतखाबात सियासी जमातों की तैयारियां जोर पकड़ गई। पीपल्स पार्टी हल्का NA 236 के उम्मीदवार मुजम्मिल कुरैशी और PI 100 के उम्मीदवार हैदर अली इमरानी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत करना चाहती है। हमने काम करके दिखाया है, यही वजह है कि लोग जोग दर जोग पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। नुमान, बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त गुलिस्तान जौहर में पीपल्स पार्टी के इलेक्शन ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त जो है वो जो उम्मीदवार हैं मुजम्मिल कुरैशी NA 236 और हैदर अली इमरानी साहब जो है इस वक्त मेरे अकब में मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से कवाली नाइट का इनेकाद किया गया है। सियासी गहमा गहमी है, इलेक्शंस की जो है वो मौसम चल रहा है। बड़ी तादाद में जो मुख्तलिफ जमातें हैं वो अपने अपने जो है वो कैंपेन कर रही हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुजम्मिल कुरैशी साहब हमारे साथ
موجود ہیں. سر بتائیے گا ذرا اور میں ان کو کیا سہولیات ملتی ہیں اگر آپ منتخب ہوتے ہیں, اگر عوام آپ کو منتخب کرتی ہے تو؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں, اپنے کیمرے کو چاروں طرف گھمائیے گا. آج الیکشن کیمپین کا الحمدللہ آغاز کرنے جا رہی ہے پیپلز پارٹی گلستان جوہر سے, اور لوگوں کا جوش و خروش دیکھ لیں, خوشی کا ماحول دیکھ لیں. پیپلز پارٹی خوشی دینا چاہتی ہے, پیپلز پارٹی ان کو عزت دینا چاہتی ہے, پیپلز پارٹی ڈیولپمنٹ دینا چاہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ جوک در جوک پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں, چاہے وہ مہاجر کمیونٹی سے ہوں, سندھی ہوں, گلگتی ہوں, کوئی بھی ہوں, تمام کے تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں اور پیپلز پارٹی ان کو سکون دینا چاہتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, حیدر علی عمرانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجھے یہ بتا دیے گا ذرا, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں اب پیپلز پارٹی پھلنے پھولنے لگی ہے, جس طرح اندرون سندھ میں بڑا ووٹ ہے, تو اسی طرح اب کراچی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سامنے آ رہی ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں لوگ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو شکر گزار ہوں آپ لوگ آئے. اور پیپلز پارٹی دیکھیں ایک شہیدوں کی پارٹی ہے, اور پیپلز پارٹی نے جو کام کیے ہیں ہماری پی ایس میں, جو یہ فلائی اوور کی صورت میں جو اتنے ہمارے پروجیکٹس انہوں نے دیے ہیں, اور جتنے بھی ترقیاتی کام کر رہی ہیں, تو لوگ اب پیپلز پارٹی کی طرف لوگوں کا رجحان جا رہا ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ اردو اسپیکنگ ہو, چاہے وہ پنجابی ہو, چاہے وہ سرائکی ہو. ٹھیک ہے, مجھ جیسے نوجوان پہ اگر پیپلز پارٹی اعتماد کرتی ہے اور انہوں نے مجھے ٹکٹ سے نوازا ہے, تو ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ دن رات کوشش کر کے انشاءاللہ ملک کی بہتری کی طرف جائیں گے, اور انشاءاللہ ہم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم بنائیں گے. ٹھیک ہے. یقینی طور پر مزمل قریشی صاحب اور اس کے ساتھ حیدر علی عمرانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. NA 236 کی قومی اسمبلی سے مزمل قریشی صاحب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں, جبکہ PS 100 سے حیدر علی عمرانی جو ہے وہ امیدوار ہیں. اس وقت جو ہے وہ قوالی نائٹ کا انعقاد کیا گیا ہے, جس میں جیالوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. جی, کراچی کے شہریوں کے لیے اچھی خبر, جدید بسوں کی نئی کھیپ کراچی پہنچ گئی. سبز بسیں پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے خریدی تھیں. پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں بتایا ہے کہ بسوں کی نئی کھیپ کراچی پہنچ چکی ہے. یہ نئی بسیں پیپلز بس سروس کے دوسرے مرحلے میں کراچی پہنچی ہیں, جس کے بعد شہر میں رہنے والے بہترین ٹرانسپورٹ اور کم کرائے کے ساتھ شاندار سروس سے مستفید ہوں گے. انہوں نے کہا ہے کہ نئی بسیں عوام کی سہولت کے لیے چند دنوں میں سڑکوں پر ہوں گی. سبز بسیں پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے خریدی تھیں. جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کا عزم نجی ہائی اسکول نارتھ ناظم آباد میں روبوٹک نمائش. اس نمائش میں 240 سے زائد طلباء و طالبات حصہ لے رہے ہیں. ہونہار طلباء نے 17 پروجیکٹ نمائش کے لیے پیش کیے. صبا پرویز رپورٹ کریں گی. نیا زمانہ, نئی دنیا بسانے کا عزم, انسان کا کمپیوٹر سے روبوٹ کے تخلیق کا سفر. نجی اسکول احسن اقدام. نجی ہائی اسکول میں روبوٹکس نمائش کا انعقاد کیا گیا. طلباء اور طالبات, والدین, اساتذہ اور دیگر اہم شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی. طلباء نے 17 پروجیکٹس نمائش کے لیے پیش کیے. 8 پروجیکٹس کو مقابلے کے لیے پیش کیا گیا. مہمانوں نے نمائش میں بنائے گئے ماڈلز اور پروجیکٹس کو سراہا. طلباء نے نمائش میں رکھے گئے ماڈلز سے متعلق دیکھنے والوں کو بریفنگ بھی دی. ہمارے پاس ایک میٹ ہے جو جس پہ ایک زو ہے بیسیکلی, اور ہر کیج میں اینیملز پڑے ہوئے ہیں, اور فوڈ سٹوریج کا ایک ایریا ہے جہاں پہ ان جانوروں کے لیے فوڈ ہے, اور ہمارے بوٹ کو بیسیکلی فوڈ کو پک اپ کرنا ہے, اور جس ڈیڈیکیٹڈ اینیمل کے کیج میں اس کو کہا گیا ہے کہ ڈراپ کریں, وہاں پہ اس کو جا کے فوڈ ڈراپ کرنا ہے. یہ روبوٹ ایمبرٹ کہلاتا ہے, اور ہم نے اسے پروگرام کیا ہے. وی ہیو پروگرام اٹ بیسڈ آن اٹس کیز. وی ہیو گاٹن اے ریموٹ, اینڈ ان دیٹ ریموٹ وی ہیو میڈ سم کیز, سو وی ہیو ٹو پروگرام اٹ اینڈ وی آر پلئنگ ساکر ود اٹ. روبوٹکس کا ایک ایگزیبیشن ہے, اور یہاں پہ جو اسکول میں ہم پروجیکٹ سکھاتے ہیں روبوٹکس کے حوالے سے, ایکچولی یہاں اسٹیم ایجوکیشن انٹیگریٹڈ ہے کریکولم میں, اور اسٹیم ایجوکیشن کا یہ ایک ہے, روبوٹکس ان میں سے ایک ہے, اور یہ کلاس 1 سے لے کے ہم کلاس 8 تک سکھاتے ہیں. تقریب کے اختتام میں مقابلہ جیتنے والے طلباء کو انعامات سے بھی نوازا گیا. کیمرہ مین حارث کے ساتھ صبا پرویز, سٹی 21. اسلامی جمعیت طالبات کی جانب سے شہر کے نجی ہال میں نمائش کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. تفصیلات طاہا ملک کی رپورٹ میں.
में तालिबात की सलाहियतों के इजहार के लिए तकरीब मुनक्किद की गई। फैमिलीज स्टूडेंट्स एक्सपो दी क्वेस्ट 2024 में शहर भर के स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात की तालिबात ने शिरकत की। इस मौका पर तालिबात के दरमियान फोटोग्राफी, रील मेकिंग, शायरी और मुकाबला मुसव्वरी का इनेकाद भी हुआ। एक्सपो में फलस्तीन पर इसराइली जारियत के मौजू पर मुज़ाकरा भी हुआ। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने तकरीब से खिताब में कहा कि बरसों से मुल्क में मखसूस तबके ने हमारी नस्लों को गुमराह किया और मायूसी फैलाई। अब हमें इस तबके को शिकस्त देना और मुल्क को आगे बढ़ाना है। हमारे मुल्क में 76 साल से जो एक मखसूस किस्म का टोला, चाहे वो सियासी और क्या वडेरे और क्या जागीरदार, इन सब लोगों ने मिलकर जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, जो हमारी नई नस्ल को बेराहरो किया है, उनको मकासद से दूर किया है और उनमें मायूसी फैलाई है और लूट कर खाया है। उसके नतीजे में बजाय इसके कि हम हिम्मत हार लें, हम मैदान छोड़ दें और हम में से हर एक की तमन्ना ये हो कि किसी तरह इस मुल्क से निकल जाएं, ये अप्रोच मजीद तबाही फैलाएगी। तकरीब के इख्तिताम पर अमीर जमात इस्लामी कराची ने तकरीब में मेहमानों को शील्ड तकसीम की और खुद नायब अमीर जमात इस्लामी उसामा रजी से खुसूसी शील्ड वसूल की। कैमरामैन मनान के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। कराची में ट्रैफिक पुलिस अफसर को वकील के भांजे का चालान करना महंगा पड़ गया। सिटी कोर्ट में वुकला ने पुलिस अफसर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। सिटी कोर्ट पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। मेराज अख्तर रिपोर्ट करेंगे। वुकला के तशद्दुद का एक और वाकया। तशद्दुद के शिकार पुलिस एहलकार ने सारी कहानी बयान कर दी। PIB कॉलोनी ट्रैफिक सेक्शन इंचार्ज सब इंस्पेक्टर यूसुफ ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि 2 रोज कबल 3 हट्टी चौक पर 14 साल बच्चे को मोटरसाइकिल चलाते हुए रोका और चालान के बाद वालिदैन को आगाह किया, जिस पर बच्चे के मामू जो मुकामी वकील हैं उन्होंने बदतमीजी की और दूसरे दिन अदालत में मेरे खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। 5 जनवरी को मैं सिटी कोर्ट पहुँचा तो कुछ वुकला ने मुझे घेर लिया और तशद्दुद का निशाना बनाया। ये एक अनोखा वाकया है क्योंकि वो वकील का एक भांजा था, उन्होंने कोर्ट तक मामला लेकर गया। कल मैं कोर्ट गया हूँ तो वो प्री प्लानिंग से मेरा इंतज़ार में थे शायद, तो वो मैं गया हूँ कोर्ट के मना वहाँ मना हेयरिंग थी मेरी, मैं गया तो उन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद किया, जो मेरे जो वर्दी को मना फाड़ा आपके सामने। यूसुफ ने मजीद बताया कि मैंने सिटी कोर्ट थाने में 2 वुकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने उनके खिलाफ FIR कटाई जो मेरे को कानून इजाजत देता है। जो वकीलों से मेरे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के साथ ये जो मसले को बढ़ाए नहीं, ये फोर्स और वुकला का जो मामला नहीं बढ़ाए, आप इसके ऊपर तहकीकात करें, मेरे को बुलाएं, जहाँ आप बुलाओ मैं आने के लिए तैयार हूँ। बहरहाल जो इसमें है इन्वॉल्व है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सब इंस्पेक्टर यूसुफ ने आला हुकाम से अपील की है कि उसे इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ मेराज अख्तर, सिटी 21। गुलिस्तान जौहर में तेजाब गर्दी के वाक़े में 55 साल की खातून जाँ बहक हो गई। खातून की बेटी की 6 माह कबल तलाक हुई थी। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में खातून पर तेजाब फेंककर कत्ल करने का वाक़या। पुलिस के मुताबिक तेजाब गर्दी की शिकार खातून का साबिक दामाद उसको 6 माह से धमकियां दे रहा था। 2 नकाब पोश अफराद ने घर में दाखिल होकर खातून पर तेजाब फेंका, जबकि इस दौरान उसकी बेटी वॉशरूम में छुप गई थी। मकतूला की बेटी राबिया का कहना है कि दोनों अफराद ने तशद्दुद का निशाना भी बनाया। खुद को बचाने के लिए वॉशरूम में छुपी दोनों अफराद ने वालिदा पर तेजाब फेंका और सर पर वजनी चीज मारकर कत्ल किया। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी है। और खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि उर्दू बोलने वाले तकसीम की सियासत की बजाय कौमी जमात पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाए। MKM से पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले सीनियर रहनुमाओं का MKM रहनुमाओं के नाम पैगाम। 19 एडवोकेट और रजा हारून कहते हैं कि हमें माजी को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। सेनेटर निसार अहमद खोड़ो ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ सेनेट में आम इंतखाबात के खिलाफ करारदाद पेश करके जमहूरियत के खिलाफ साजिश की गई। आज जमानी रिपोर्ट करेंगे।
सियासी माहौल गर्म, सियासी जमातों में जोड़ तोड़ उरूज पर, रहनुमाओं का पार्टी बदलने का सिलसिला भी जारी। निसार खोड़ो इलेक्शन के इनेकाद के लिए पुरुमीद। बिलावल हाउस मीडिया सेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सेनेटर निसार अहमद खोड़ो ने कहा कि गुज़िश्ता रोज सेनेट में आम इंतखाबात के खिलाफ करारदाद पेश करके जमहूरियत के खिलाफ साजिश की गई। ऐसे अमल की मजम्मत करते हैं और आम इंतखाबात का 8 फरवरी को होना अटल है। जो कल परसों एक कोशिश हुई कि कोरम के न होते हुए 14 मेंबरों में हाजिरी थी, 12 ने पाकिस्तान के अवाम से पाकिस्तान छीनने की करारदाद पास करवाई। हमने वो भी कह दिया कि जी कोई मसला नहीं, कोई भी कामयाब हो, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को इलेक्शन चाहिए, जिसके लिए डेट भी आ गई है। लेकिन उसके बावजूद ये जो साजिशें चल रही हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश हो रही है। हाल ही में एमक्यूएम से पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले रजा हारून का कहना था कि माजी को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। शहर कराची से तकसीम की सियासत के खात्मे के लिए उर्दू बोलने वाले कौमी जमात पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं। जो माजी मट के लोग रह जाते हैं ना, वो माजी में ही फंसे रह जाते हैं, उनका बस सिर्फ किताबों में ही जिक्र होता है। जो लोग वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं, जो लोग वक्त के साथ अपनी मंजिल को आगे की तरफ लेकर जाते हैं और आगे देख रहे होते हैं, उनसे हमेशा आगे की लुकिंग वे फॉरवर्ड, आगे की बात होनी चाहिए, जिसके अंदर कि हम सब के लिए मैं समझता हूँ कि एक अच्छा रास्ता निकल आएगा। अब आइए शहर के लिए आगे बढ़कर एक कौमी जमात का साथ दें। अनीस अहमद एडवोकेट का कहना था कि अब हम कौमी सियासत करना चाहते हैं। यही बात हमने आसिफ अली जरदारी से की है। इस बात से हमें इत्मीनान है कि इस सूबे में न सिर्फ बल्कि इस पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है और दीगर सूबों में भी इंशाल्लाह बनेगी। ये नेशनल पार्टी है। आओ आगे बढ़ो और पीपल्स पार्टी के ऊपर अपना गलबा हासिल करो, पीपल्स पार्टी में शामिल हो और भरपूर तादाद के अंदर शामिल हो। लोगों को बताओ कि ये पार्टी किसी एक की नहीं, जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी है। पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर का कहना था कि पार्टी की जानिब से बकिया उम्मीदवारों का जल्द ऐलान किया जाएगा। कैमरामैन शकील खान के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। 2023 बिजनेस कम्युनिटी के लिए मुश्किल तरीन साल रहा। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज मग्गू कहते हैं कि इस साल नई और बड़ी सरमायाकारी की तवक्कुआत बढ़ गई हैं। 2024 पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साल होगा। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे। 2023 मुश्किल तरीन साल रहा। बिजनेस कम्युनिटी ने नए साल से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज मग्गू कहते हैं कि 2023 में महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में थी। अब 2024 में पाकिस्तानी मईशत के लिए बेहतरी की उम्मीद है, क्योंकि नई और बड़ी सरमायाकारी की तवक्कुआत बढ़ गई हैं। बात यह है कि अब नया साल, पिछला साल 2023 बिल्कुल बहुत ही मुश्किल तरीन साल था बिजनेस कम्युनिटी के लिए, हमारी पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए। मेरी जितनी भी बिज़नेस लाइफ जो मैंने गुजारी है, मैंने आज तक इतना क्राइसिस नहीं देखा जो हमने 2022 के आखिर में और 2023 में देखा। अच्छा, ये जो क्राइसिस था ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं था, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये आया क्राइसिस। अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी मुझे बहुत अच्छी जो हैं वो थोड़ी चेंज नज़र आ रही है। साकिब फयाज मग्गू बोले कि FPCCI में भी नए साल के साथ नई टीम आई है। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने FPCCI के इलेक्शन जीते हैं। हमारी पॉलिसी होगी कि तमाम सेक्टर्स के माहिरीन से पॉलिसी बनवाएं। हमारी जो ये इलेक्शन रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना बड़ा मैंडेट मिला है, और जब इतना बड़ा मैंडेट जितना बड़ा होता है उतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ भी उतनी ही ज़्यादा आ जाती हैं। जितना हमें लोगों ने हम पर एतमाद किया है, तो हमारा भी है कि हम अब ऐसी पॉलिसीज़ दें गवर्नमेंट को, और वो ऐसी पॉलिसी हों जो कंक्रीट किस्म की हों। सीनियर नायब सदर FPCCI का कहना था कि हर सेक्टर की पॉलिसी पर हुकूमत से मुशावरत की जाएगी। FPCCI का फोकस असल माशी पॉलिसी बनाने पर होगा। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अशरफ खान, सिटी 21। 2 हफ्तों में स्टेट बैंक के ज़खायर में 1 अरब 31 करोड़ डॉलर्स इजाफा होने से रुपए पर दबाव कम हो गया। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 46 पैसे और ओपन मार्केट में 22 पैसे सस्ता हुआ। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए।
डॉलर और करेंसी मार्केट की हफ्तावार रिपोर्ट। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 46 पैसे सस्ता हो गया। हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 281.86 रुपए से कम होकर 281.40 रुपए पर बंद हुआ और रुपए की कदर में 0.16% बेहतरी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में हुकूमत पाकिस्तान के इन्फ्लूज मौसूल हुए और स्टेट बैंक के ज़खायर में 40 लाख डॉलर्स का नुमाया इजाफा हुआ, जबकि 2 हफ्तों में स्टेट बैंक के ज़खायर में 1 अरब 31 करोड़ डॉलर्स का इजाफा हुआ, जिससे रुपए पर प्रेशर कम हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 22 पैसे कमी से 282.36 रुपए का हो गया, यूरो 97 पैसे कमी से 308.65 रुपए और बरतानवी पाउंड 54 पैसे महंगा होकर 358.13 रुपए का हो गया, जबकि अमारती दिरहम 45 पैसे बढ़कर 77.05 रुपए और सऊदी रियाल 32 पैसे इजाफे से 75.29 रुपए का हो गया। अशरफ खान, सिटी 21। और नाज़रीन, साल के पहले हफ्ते में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी रही। 100 इंडेक्स में 2063 पॉइंट्स इजाफे से 64,500 की सतह बहाल हो गई। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 311 अरब रुपए का इजाफा हुआ। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट। साल के पहले हफ्ते मार्केट में जबरदस्त तेजी रही। में 100 इंडेक्स में 2063 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। इंडेक्स 3.3% इजाफे से 64,514 की सतह पर बंद हुआ। में 98 अरब रुपए मालियत के 3.43 अरब शेयर्स का कारोबार किया गया। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 311 अरब रुपए इजाफे से 9,373 अरब रुपए पर पहुंच गई। माहिरीन का कहना है हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में रिकवरी देखी गई है। साल का आगाज़ भी काफ़ी मुस्बत अंदाज में हो और ख़ासतौर पे ये हफ्ता हमने देखा कि मंथ के आगाज़ पे ही मार्केट में 2500 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा हुआ था। फिर मार्केट में एक रेंज बाउंड एक्टिविटीज़ देखने में आई। लोग काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहे रिगार्डिंग इलेक्शंस के हवाले से। फिर सुप्रीम कोर्ट से काफ़ी हेडलाइंस इस हफ्ते मार्केट की जीनत बनती रही। सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ थी, लेकिन इसके बावजूद सरमायाकारों ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में फ्रेश इंजेक्शन किए। खासतौर पर फंड्स की जानिब से हमने देखा काफ़ी मुस्बत एक्टिविटीज़ देखने में आ रही हैं। फॉरनर्स की जानिब से भी मतवक्को है कि नेक्स्ट वीक कुछ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में की जाएगी। ओवरऑल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव साइड पर नजर आए, खासतौर पर ऑटो सेक्टर में और इसके अलावा पावर सेक्टर में, और ऑयल एंड गैस इस हफ्ते भी लीड करते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस दिसंबर में महंगाई की शरह 29.66% पे पहुंच गई, जो नवंबर में 29.23% थी, जबकि दिसंबर में तिजारती खसारा 13% कमी से 1.70 अरब डॉलर रह गया, जो मुल्क की मईशत के लिए मुस्बत है। अशरफ खान, सिटी 21। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़ेबिस्ट की 20वीं सालाना तकसीम इनामात। कॉन्वोकेशन के दूसरे रोज़ निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात व अक़लियती अमूर मोहम्मद अहमद शाह की खुसूसी शिरकत। तफ़सीलात सैयद ज़ुबैर राशि से जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हूँ और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़ेबिस्ट की सालाना 20वीं तकसीम इस्नाद जो है मुनक़िद की गई है और गालिबन आज इसका दूसरा रोज़ है और फारिगुल तहसील तलबा व तालिबात को जो डिग्रियाँ हैं वो तफवीज़ कर दी गई हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ खुशनसीब तलबा व तालिबात मौजूद हैं ज़ेबिस्ट के, जिन्होंने मुख्तलिफ शोबेजात में जो है अपनी डिग्री जो है मुकम्मल की हैं। ज़ेबिस्ट के साथ इनका तजुर्बा कैसा रहा, इनकी ज़बानी जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे बताइए कैसा तजुर्बा रहा, टीचर्स का कोऑपरेशन कैसा था? सबसे पहले तो आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हम सबको, क्योंकि 4 साल की जो हमारी मेहनत है वो फाइनली हमें उसका जो है वो अचीवमेंट, हमें उसका जो गिफ्ट है वो आज मिला। प्लस हमारा ज़ेबिस्ट के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ना सिर्फ स्टडीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हमने बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की है। हमारी पूरी क्लास है और हम लोग शुरू दिन से साथ हैं। प्लस हमें टीचर्स की कोऑपरेशन भी जो है वो बहुत अच्छे टीचर्स, बहुत ज़्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट थी स्टूडेंट्स के साथ। एक एक स्टूडेंट्स पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो नज़र रखते थे। मतलब बहुत ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और ये पूरा आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये पूरी एक क्लास है और यकीनन एक जो पढ़ाई के साथ इनका जो एक ताल्लुक था, दोस्तों के साथ जो ताल्लुक था वो अब खत्म होने को है। तो इस मुनासिबत से इनकी आंखें कितनी नम है, इनकी ज़बानी जान लेते हैं। मुझे बताएं, दोस्तों का साथ छूट जाएगा, कैसा रहा दोस्तों के साथ तजुर्बा? बहुत अच्छा था। छूटेगा तो नहीं, लेकिन हमेशा रहेगा ऑब्वियसली। कॉल्स हैं, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, तो इंशाल्लाह हम बात तो रहेगी।
बल्कि इनका नहीं होगा, मैं जाऊंगी लाहौर सीधा। मेरा होगा लेकिन इनका नहीं होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यकीनन जी, दोस्तों के साथ जो है बड़ा खूबसूरत सी इनकी यादें जो हैं वो रही हैं। वालिदैन की आंखें कितनी नम हुई, वालिदैन ने क्या क्या कहा, इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। वालिदैन तो बहुत खुश है, बहुत खुशी हुई उनको। आंखें नम तो ज्यादा नहीं, खुशी के आंसू थे जी। वही खुशी के आंसू थे। फारिगुल तहसील तलबा व तालिबात इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़ैबिस्ट की सालाना 20वीं तकसीम इस्नाद इस वक्त इख्तिताम पजीर हो गई है और फारिगुल तहसील तलबा व तालिबात को जो डिग्रियां हैं वो तफवीज़ कर दी गई हैं जी। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।